पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाहता मारा, फिर लाइटर से आगे लगा दी थी। मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं। उनकी डिमांड तो अब पूरी होगी, जो डिमांड वो मांगते आते थे ना उसी रोज से, वो डिमांड उनकी पूरी होगी। मेरी बेटी चली गई, अब मैं बेटी को कहाँ ढूंढूं, कैसे डिमांड पूरी करूं? ये कहानी है ग्रेटर नोएडा की, जहां एक विवाहिता को उसके ही पति ने प्यार नहीं बल्कि दहेज की आग से मौत दी। और इस कहानी का खलनायक है विपिन भाटी, वही विपिन जिसका कुछ देर पहले एनकाउंटर हुआ, जो पति कहलाने लायक था ही नहीं मगर फिर भी पति के नाम पर शर्म का धब्बा बन गया। थाना कासना क्षेत्र का सिरसा गाँव। यही दिसंबर 2016 में निक्की पायला की शादी विपिन से हुई थी। शादी में स्कॉर्पियो कार समेत भरपूर दहेज दिया गया, लेकिन विपिन भाटी और उसके परिवार की भूख यहीं खत्म नहीं हुई। दहेजखोरों ने 35 लाख रुपए और एक कार की मांग शुरू कर दी। निक्की के ससुराल में रोज मारपीट और प्रताड़ना का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका हर बेटी के मायके वालों के रहती है। 22 अगस्त को निक्की को बेरहमी से पीटा गया, फिर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। बुरी तरह झुलसी निक्की ने अस्पताल में दम तोड़ दिया, लेकिन आग से ज्यादा भयावह है वो सच जिसे उसका पति छुपाता फिर रहा था। दरअसल आरोपी विपिन भाटी कोई शरीफ पति नहीं था, बल्कि आशिक मिजाज अय्याश था। सोशल मीडिया पर उसका एक पुराना वीडियो यानी कि 2024 का ये वीडियो है वो सामने आया है, जिसमें वो दिल्ली में ही अपनी कार सफेद वैगनार में एक लड़की के साथ पकड़ा गया। और पकड़ा किसने? उसके अपने ही घर वालों ने। माँ और बड़े भाई ने गाड़ी रोककर इसे रंगे हाथों बेनकाब किया। गाड़ी में बैठे विपिन की बेशर्मी कैमरे में दर्ज है, यानी पत्नी को दहेज के लिए जलाना और बाहर अय्याशी करना, यही था विपिन भाटी का असली किरदार। निक्की की दर्दनाक मौत के बाद गांव और शहर में गुस्सा फूट पड़ा। रूपवास गांव से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया, धरने पर बैठ गए। आक्रोश इतना कि परिजन आरोपियों के एनकाउंटर की मांग करने लगे। इसके बाद विपिन के पैर में गोली लगने की खबर आई, लेकिन परिवार के आरोप साफ हैं। इस हत्या की साजिश में सिर्फ विपिन ही नहीं बल्कि उसका जेठ रोहित, सास दया और ससुर सतवीर भी शामिल थे। जी हाँ, शादी में दहेज देने के बावजूद ये लोग कभी नहीं पिघले। स्कॉर्पियो दी तो और एक कार चाहिए थी, लाखों रुपए दिए तो 35 लाख रुपए और चाहिए थे। सवाल उठता है कि आखिर ये लोग पति पत्नी का रिश्ता निभा रहे थे या फिर सौदेबाजी का धंधा। निक्की की बहन और भाई साफ कह रहे हैं कि निक्की कई बार मायके आकर अपने दर्द बयां करती थी, पर हर बार समझौता, हर बार बहलाना, और आखिरकार 22 अगस्त 2025 को उसकी चीखें आग में दब गई। आज पूरे गांव में गुस्सा है, लेकिन असली गुस्सा पूरे समाज को खुद पर होना चाहिए, क्योंकि दहेज जैसे अपराध को हम सब ने कहीं न कहीं सहन किया है। निक्की की मौत सिर्फ एक घर की ही कहानी नहीं है, ये सवाल है पूरे समाज के लिए। बेटियां पैदा करने वाले माँ बाप को आखिर कब तक डर में जीना होगा? विपिन भाटी जैसे अपराधी समाज में मुंह पर तमाचा है। ये केस सिर्फ एक FIR नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर दहेज की मानसिकता नहीं बदली तो हर साल सैकड़ों निक्कियां इसी तरह आग में खत्म कर दी जाएंगी। अब अदालत तय करेगी कि इस पति नुमा अपराधी की सजा क्या होगी, लेकिन समाज को तय करना है कि अगली निक्की की जिंदगी कैसे बचानी है। निक्की ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी चीखें अब भी गूंज रही है, दहेज मत दो, दहेज मत लो।